हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा अन्न का अपमान एक कहानी। एक बार रामपुर गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी बुरी आदत थी कि वह खाना खराब करती थी। वह अधिक भोजन के साथ भोजन फेंकती थी। उन्होंने कुछ समय बाद शादी कर ली। उसकी सास ने उसे तिजोरी और अन्य सभी जिम्मेदारियों की चाबी सौंप दी और कहा कि वह अब तक अच्छी तरह से चल रही है, अब सुधा को ठीक से घर चलाना है। सुधा ने अपनी सास की बात मान ली। इसके बाद सुधा अपने पति से चीनी, चावल और दाल के लिए बार बार पूछती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो उसने सुधा से कहा, तुम्हें एक बार में 1 महीने का राशन क्यों नहीं मिलता? सुधा ने बताया कि वह एक साथ फोन करती है, लेकिन वह कम पड़ जाती है। सुधा की सास ने राशन कहाँ जाता है यह जानने के लिए रसोई में नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों तक रसोई में देखने पे उसे पता चला कि सुधा अधिक भोजन पकाती थी, जिससे फ्रिज में बहुत सारा भोजन पड़ा रहता था। उन्होंने सुधा को भोजन के महत्व के बारे में पढ़ाने के बारे में सोचा। एक दिन उसने सुधा को फ़ोन किया और कहा कि हमारी पिछली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तुम भी चलोगी? सुधा भी अपनी सास के साथ जाने को तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर सुधा की सास ने कहा कि मैं जाकर उससे रास्ता पूछूंगी। इसके बाद सुधा वहाँ खड़ी थी। सुधा ने एक घर के अंदर देखा जब एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने उसके अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वे खाली थे। यह देखकर सुधा रोने लगी। कुछ समय बाद उसकी सास आई और उसे अपनी नौकरानी के घर ले गई। नौकरानी के घर जाने पे उसका लड़का बीमार पड़ा हुआ था। जब सुधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन ले आई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि भोजन खराब था, जिससे उनके बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर वह रोने लगी। कुछ समय बाद सुधा और उसकी सास अपने घर आती हैं। घर आने पर सुधा ने अपनी सास को गले लगाया और रोने लगी। जब उसकी सास ने इसका कारण पूछा तो सुधा ने बताया कि मैंने कितना खाना बर्बाद किया है और किसी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। उसने कहा कि अब से वह कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेगी। सुधा के खाने का खर्च महसूस होने पे उसकी सास खुश हो गई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।